हरे कृष्णा गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अच्छा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो अभी बच्चों को स्कूल में सेलिब्रेट है, तो बस क्रिसमस सेलिब्रेशन के तैयारी में जा रहे। टेबल के ऊपर रखे इसको मास्क दोनों यार। मास्क अभी दे रही है, 1 मिनट। दोनों के मास्क लो, अपना मास्क लो। नंदिता आपको भी मास्क चाहिए? चलो बना दो। तो यहाँ पे केशव, राधे कृष्णा, हरे कृष्णा मैरी क्रिसमस। हरे कृष्णा। आज क्या है स्कूल में, सेलिब्रेशन है? प्रोग्राम हम्म, प्रोग्राम है प्रोग्राम। प्रोग्राम अच्छा सेलिब्रेशन है। मैं पहनाऊँ क्या मास्क? आज प्रोग्राम। वो वहाँ पे कैप लगा लेना, ठीक है? कैप रख दी है बैग में। चलो बाय बाय, राधे राधे। अच्छा हाथ दे दूँ? लो हाथ दे दिया। आपको भी चाहिए? चलो अच्छा चला, बाय बेटा। जा रहे हैं लोग स्कूल, ठीक है? बाय। चलो अब हम चलते अंदर। तो भैया हे गाइस, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ यूट्यूबर साधना सोनी, हैप्पी विथ सिंपल लाइफ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। और मेरे को थोड़ा सा हो गया है कोल्ड, थोड़ा नहीं इवन बहुत ज़्यादा हो गया है। अच्छा, आप लोग को बताऊँ मैं आज की डेट क्या है। आज की डेट है 24 दिसंबर। और दिन कौन सा है ये थोड़ा देखना पड़ेगा, आई थिंक सैटरडे है। हाँ सैटरडे है, ये देखिए। अगर सही से दिखे तो ये इस जगह पे टाइम के नीचे, और टाइम भी देख लीजिए आप लोग कितना हो रहा है, ये देखिए, है ना? 11:45 हो रहा है, ठीक है? और आज सैटरडे है, मैं फिर से भूल रही हूँ, सैटरडे है 24 दिसंबर और सैटरडे है, ठीक है? तो व्लॉग मैंने स्टार्ट मॉर्निंग में ही किया था, जब बच्चे स्कूल जा रहे थे तब। और बच्चे स्कूल जा चुके हैं, आज उनके स्कूल में सेलिब्रेशन है। दिखाया था मैंने आप लोग को कि बच्चे ने नंदिता की छोटी क्लास है ना, इसीलिए उसको सेंटा की ड्रेस पहननी थी। सो केशव थोड़ी बड़ी क्लास में है, तो उनको मैंने सेंटा नहीं बनाया। उनको मैंने ऐसे ही बस रेड शर्ट पहना के और बैगी स्वेटर, मतलब होता है ना बैगी, वो पहना के भेज दिया। सिविल ड्रेस में, यूनिफॉर्म में नहीं भेजा। तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं, काफ़ी देर हो गए, 12 बजने, पौने 12 हो रहे हैं, आप लोगों ने देखा। और मुझे बहुत ठंड लग रही है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मेरी हालत देखो। बस जब से बच्चे स्कूल गए मैं कोई काम नहीं कर पाई, पति देव जी भी घर पर नहीं है। वो बच्चों को छोड़ के आए थे, फिर उनको ब्रेकफास्ट वगैरह कराया, तो वो भी चले गए अपने काम से और बच्चे भी चले गए, मैं घर पे अकेली हूँ। और मतलब जो कल चला गया है 23 दिसंबर को, मेरा भाई भी कानपुर चला गया। और बहुत याद आ रही उसकी, बहुत ज़्यादा। मतलब 1 महीना हो जाता, आज 24 है ना, आज ही के दिन भाई आया था, आज से 1 महीने पहले 24 नवंबर को आया था। आज 24 दिसंबर है और वो कल चला गया 23 को। और मुझे रोता हुआ छोड़ के चला गया कानपुर। मैं इतना रोई थी कल, बहुत रोई थी। मुझे सारा दिन, मतलब शाम को गया था वो, उसकी शाम की गाड़ी थी। मैं बहुत रोई, बच्चे भी बहुत उदास थे, क्योंकि ट्यूशन ले जाना, ट्यूशन से लाना, स्कूल ले जाना, स्कूल से घर लाना, बहुत हेल्प हो रही थी हमारी, बहुत ज़्यादा। मेरे घर के कामों में भी मेरी बहुत हेल्प करता था मेरा भाई, बहुत ज़्यादा। तो मुझे उसकी बहुत याद आ रही थी कल, मैं बहुत ज़्यादा रोई थी, बहुत ज़्यादा। और रोने की वजह से है कि क्या है, मेरी तबीयत ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा, मुझे ज़ुकाम हो गया बहुत ज़्यादा, बुखार आ रहा हल्का हल्का। तो ये बोल रहे थे कोई काम ना करना और रेस्ट करना। तो दवा तो मैंने अभी नहीं ली है, मुझे दवा लेना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, वैसे तो किसी को भी नहीं अच्छा लगता है,
लेकिन मैं तबीयत ख़राब होने पे भी जल्दी दवाई नहीं लेती हूँ। अभी मैंने आपको दिखाती हूँ, वहाँ पे देखो रूम गर्म रहे इसके लिए और भी लगा दिया। वो देखो पतिदेव जी लगा के गए थे, आप लोगों ने वो देखा, वहाँ पर पतिदेव जी स्विच ऑन करके गए थे ये ब्लोअर का, जिससे रूम गर्म रहे। काफ़ी गर्म हो गया था इसीलिए मैंने बंद कर दिया। और ज़्यादा गर्म हो जाता है ना तो ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम होती है, उस वजह से वो देखिए वहाँ पे लगा हुआ था। और ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैंने वो बंद किया। मैं यहाँ पे ऐसे लेटी हुई हूँ और तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग मानोगे नहीं। ये देखो एक ये ब्लैंकेट है, दूसरा ये ब्लैंकेट है, और मुझे इतनी ठंडी लग रही थी, मैं यहाँ दो दो ब्लैंकेट ओढ़ के लेटी हुई हूँ। मुझे तब पर भी ठंडी लग रही है। अब आप समझ सकते हो मेरी तबीयत कितनी ज़्यादा ख़राब है। और जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, मेरी आवाज़ से मतलब आवाज़ मेरी टच वुड इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आपको कभी भी आवाज़ से पता ही नहीं चलेगा कि मैं बीमार हूँ। मेरी आवाज़ से आपको कभी नहीं पता चलेगा कि मैं बीमार हूँ। मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग आवाज़ है, बहुत तेज़ बोलती हूँ ना मैं, इसलिए। लेकिन मुझे इतनी छींक आ रही है, इतनी छींक आ रही है, तगड़ी वाली सर्दी आ गई है, बस सच बताऊँ मैं। नवंबर से ही सर्दी थी लेकिन इतनी नहीं थी, वो हम बर्दाश्त कर रहे थे। लेकिन अभी दिसंबर के महीने में, मतलब अब तो दिसंबर जा रहा है, इतनी तगड़ी वाली सर्दी आ गई है भाई साहब, क्या बताऊँ, बहुत आ गई है सर्दी, तेज वाली सर्दी। अच्छा, इसमें क्या है ना कि हवा भी है और एकदम अजीब सी ठंड है। मतलब बाहर एकदम ऐसा लगता है कि बिल्कुल किसी ने बर्फ को तोड़ के रखा हुआ है, ऐसी वाली ठंड आ रही है। हाथ भी दर्द होने लगा मेरा। तो बहुत सर्दी है, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत कपड़े लत्ते पहन के रखिए, गर्म कपड़े खूब पहनिए, सॉक्स वगैरह, ग्लव्स वगैरह, और कैप सर्दियों की जो होती है वुलन कैप, सब पहन के रखिए। और अपने बुज़ुर्ग और अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा केयर कीजिए, क्योंकि सर्दी आ गई है भाई साहब, तगड़ी वाली। तो बहुत ठंड लग रही है मुझे, मैं तो यूँ समझ लो कि बस बीमारी हो गई हूँ। और क्योंकि मुझे इतनी छींक आ रही है, इतनी छींक आ रही है, अगर एक बार में छींक आ रही है तो उसके साथ साथ 3-3 4-4 बार मैं छींक रही हूँ। और ये नाक तो बिल्कुल बंद हो रखी है। मैं जल्दी विक्स भी नहीं लगाती, मेरी आदत बहुत बुरी वाली आदतें हैं मेरी। मैं मेडिसिन नहीं खाना पसंद करती, जो कि कोई नहीं पसंद करता, मुझे पता है। विक्स वगैरह नहीं लगाती, आयोडेक्स नहीं लगाती, मैंने कभी लगाया भी नहीं है, और मुझे अच्छा भी नहीं लगता है वैसे तो। अच्छा तो किसी को लगता है, लेकिन किसको ही लगता है। लेकिन कुछ लोग फिर भी मजबूरी में लगाते हैं, मैं वो भी नहीं लगाती हूँ, आयोडेक्स विक्स वगैरह कुछ नहीं। और वो जो एक होता है ना ऐसे करके सूंघने वाला, नाक में लेके सूंघते हैं, वाइट कलर का होता है, क्या बोलते हैं यार उसको, अभी मेरे ध्यान भी नहीं आ रहा है। वो भी सूंघने ऊँघने की मेरी आदत नहीं है। बाम वगैरह कुछ नहीं लगाती मैं, जो कि पतिदेव जी बोल रहे थे लगा लो विक्स वगैरह, थोड़ा आराम मिलेगा, क्योंकि नाक बंद हो गई इसके चक्कर में सर दर्द पकड़ रहा है। तो वो भी मेरी लगाने की आदत नहीं है। बाल देखो कैसे हो रखे हैं, सब ऐसे ही हो रखा है, मैसी हो रखा है। मैसेज किसका है? बहुत बहुत तगड़ी वाली सर्दी हो गई है, और बहुत बहुत ठंड आ चुकी है। जब मुझे ठंड लग रही है कि भगवान जाने, बहुत ठंड आ चुकी है। बहुत ठंड आ गया, दिसंबर का महीना है, बहुत ठंड है। अपने लोग का ख्याल रखिए। और मेरा भाई कानपुर चला गया है, जो कि मेरे साथ 1 महीने से था। उसकी मुझे बहुत याद आ रही है, बहुत ज़्यादा याद आ रही है। क्या बताऊँ मैं आप लोग से, आप लोग भी समझ सकते हो इस चीज़ को, जब आप रहते हो, जब आपकी शादी हो जाती है ना, फिर आपका छोटा भाई अगर आपके साथ आपके घर से कुछ दिन के लिए आया हो आपके पास रहने के लिए, और जब वापस जाए, तो या फिर छोटा भाई हो या बहन हो, कोई भी हो, मतलब बहुत ही दुख होता है जब हमारे अपने आते हैं और हमें इस तरह से रोता हुआ छोड़ के जाते हैं। तो मैं बहुत रो रही थी कल, बहुत रोई थी, बहुत रात में भी रो रही थी, बहुत ज़्यादा। तो लेकिन अभी नहीं रोऊंगी मैं,
अभी नहीं रोऊँगी। जब मैं कल रो रही थी तो बाहर मुझे हैं आंटी वगैरह तो बोल रही थी कि नहीं, जब कोई जाता है तो ऐसे पीछे से रोया नहीं जाता, अच्छा नहीं होता है, ऐसे करके। अगर रोता हुआ देखेगा भाई तो उसको भी फ़ील होगा, इसीलिए उसको हँसते-हँसते विदा करो बोल के ऐसे आंटी समझा रही थी। है आंटी हमारी। तो अभी नहीं रोऊँगी मैं, बिल्कुल भी नहीं रोऊँगी, क्योंकि मेरा भाई भी वीडियो देखेगा मेरी, तो उसको भी थोड़ा दुःख होगा कि दीदी को मैं ऐसे रोता हुआ छोड़ के आया हूँ। तो मैं नहीं रोऊँगी, लेकिन फिर भी देखो आँसू आ ही जाते हैं। अच्छा, भाई-बहन, मम्मी-पापा होते ही ऐसे हैं कि जिनके शादी के बाद इनके नाम से भी आँसू आ जाते हैं, है ना? कितना ज़्यादा प्यार हो जाता है मम्मी-पापा, भाई-बहनों से, है ना? शादी के बाद बहुत ज़्यादा लगाव, बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है। जब तक हमारी शादी नहीं होती ना, हम घर पे अपने मायके में खूब लड़ते सबसे, मम्मी से, पापा से, भाई-बहनों से खूब लड़ते। वही अगर आपकी शादी हो जाती है ना, फिर आपका अलग ही लेवल हो जाता है, मतलब फिर बहुत ज़्यादा प्यार आता है यार, बहुत ज़्यादा, क्या ही बताऊँ। और वैसे भी अपने तो अपने होते हैं, है ना? चाहे आपको तकलीफ़ होगी तो भी आपको अपने ही पूछेंगे। बाकी तो सारे रिश्ते बस रिश्ते ही हैं, वो नाम के हैं और काम के नहीं हैं। मैं सच बताऊँ, बिल्कुल नाम के रिश्ते हैं सारे। अपने मम्मी-पापा, अपने भाई-बहन, बस यही अपने हैं। बाकी जो भी रिश्ते आप निभा रहे हो ना, सिर्फ निभाओ उनको। काम के रिश्ते नहीं है वो। वो जभी तक है जब तक आप उनको पूछ रहे हो। जहाँ आपने उनको पूछना बंद कर दिया ना, बाकी जो रिश्ते होते हैं ना सो कॉल्ड, वो सिर्फ नाम के होते हैं, ठीक है? काम के रिश्ते बिल्कुल नहीं होते। ना आपके बुरे वक्त में कभी काम आते हैं, बल्कि वो आपका और बुरा देखना चाहते हैं। मैं सही बता रही हूँ, बहुत से रिश्तेदार ऐसे हैं कि आपका बुरा देखना चाहते हैं। आके तो बहुत आपको वो देंगे, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए था, अरे ऐसा हो गया और वैसा वैसा करेंगे। लेकिन दिन ही दिन भाई साहब, दिल ही दिल में उनको वो खुशी मिलती है ना, ऐसे रिश्तेदार भी मैंने देखे हैं। अपनी ही लाइफ में मैंने देखे, मैं दूसरों की क्या बात करूँ। बहुत रिश्ते देखे मैंने। जब हमारा कुछ बुरा होता है ना, उन्हें उन्हें तो ऐसे उनके तो ऐसे लड्डू फूट रहे होते हैं। जब हमारे को तकलीफ होती है ना, उनके तो लड्डू फूट रहे होते हैं कि बहुत अच्छा हुआ इनके साथ। तो ये रिश्ते सिर्फ नाम के रिश्ते होते हैं। इनको जब आपकी ज़रूरत पड़ती है तब आपके इनको जब ज़रूरत होती है ना, तभी ये आपको नज़र आएंगे। और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि वो केवल ज़रूरत के होते हैं। जब उनको ज़रूरत होगी वो तब तक रहेंगे, जब उनकी ज़रूरत ख़त्म, रिश्ता ख़त्म। ऐसे भी होते हैं रिश्तेदार, तो ठीक है। जो अब तो देखो भाई, ये है, जो मुझे पूछेगा मैं उसे पूछूंगी, जो मुझे नहीं पूछेगा मैं उसे नहीं पूछूंगी, ठीक है? यही रिश्ता है बस। और रिश्तेदारी किसी से निभानी नहीं है। सब रिश्ते देख लिए मैंने लाइफ में, कौन कैसा है कैसा नहीं है, सब देख लिया। सब देख दाख के सब बैठे हैं हम यहाँ पर। और लाइफ में ना कुछ लोग तो, और भाई साहब मैं क्या बताऊँ, कुछ लोग तो ऐसे भी आ चुके हैं मेरी लाइफ में, अभी हाल ही में आए हैं, कि भाई साहब उनसे दोस्ती करने के बाद पता चला कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल है, ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर ली मैंने, कुछ लोगों से दोस्ती करके, बात करके। वो है मतलब मैंने, मेरा लेवल नहीं है उससे बात करने का, ठीक है? लेकिन मैंने फिर भी उससे बात करी, दोस्ती करी, बाद में उसने अपनी औकात दिखा दी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। भाई मेरा चला गया कानपुर और मुझे ऐसे ही रोता छोड़ के, और मैं बहुत रोई थी उसके जाने के बाद। और मुझे उसकी बहुत ज़्यादा याद आ रही, बहुत ज़्यादा। और मैं क्या बताऊँ, मुझे ऐसा लग रहा है वो अभी उस रूम से आ जाएगा, इस रूम से आ जाएगा, कहीं से तो आएगा कि दीदी क्या हुआ, कैसा क्या चीज़, ऐसे करके मुझे रोता चल छोड़ के चला गया। बहुत रोई थी मैं, बहुत रोई थी। अच्छा, मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि मैं बहुत रो रही थी। मेरे भाई ने सारी चीज़ें शूट की है और शायद वो शेयर करेगा। और मैं तो नहीं कर पाई हूँ, मेरे पास है भी नहीं, कोई क्लिप बनाया ही नहीं मैंने व्लॉग में, क्या। यही सारी बातें आपसे करनी थी। और कुछ लोगों को बोरिंग लग रही होगी तो कोई बात नहीं, कुछ खास ऐसा नहीं कर रही हूँ। एक बंदा बेड पे है, दो दो ब्लैंकेट ओढ़े हैं, तो वो आपको क्या ही इंटरटेन करेगा, मुझे भी पता है। पता नहीं मैं भी क्या शूट कर रही हूँ, मुझे भी नहीं पता चल रहा है। लेकिन जो सच है मैं वही बोल रही हूँ कि भाई बहुत ठंड है,
बहुत ठंड है, मैं बीमार हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रखा है, ज़ुकाम बहुत तगड़ा वाला है, सर में दर्द है। तो जो सच है मैं वही बोल रही हूँ। अब क्या मैं बीमार होकर भी आपको एंटरटेन तो नहीं कर सकती ना। तो बस यही चीज़ें हैं। तो चलो यहीं पे एंड कर देती हूँ आज के ब्लॉग को, आपको और ज़्यादा बोर नहीं करूँगी। अगर आपको फिर भी कुछ पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक छाप देना। चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन प्रेस करके, क्योंकि वही नोटिफिकेशन की बेल होती है। नेक्स्ट टाइम कोई भी व्लॉग डालूँगी, पोस्ट करूँगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, सबसे पहले आप व्लॉग देखोगे। तो चलो मिलती हूँ आपसे अपने अच्छे से प्यारे से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, बाय।